जय माई की। श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ एक ऐसा विशिष्ट दुर्लभ सिद्ध ग्रंथ है जिसका अनुष्ठान करने से किसी भी अप्राप्य वस्तु को, अप्राप्य कामना को सिद्ध किया जा सकता। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इसका अनुष्ठान करने से सिद्ध ना हो सके। और कहा जाता है कि जो कार्य श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से अनुष्ठान से सिद्ध नहीं हो सकता, वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से कार्य नहीं हो सकता। इसलिए सप्तशती के पाठ से संबंधित प्रश्न साधकों के द्वारा पूछे जाते हैं। चंडी पाठ को अलग अलग तरह से अलग अलग कामनाओं के अनुसार किए जाने का विधान बताया है। अलग अलग तरह से अलग अलग विधियां इसकी बताई। सभी विधियों की चर्चा करना तो इस समय संभव नहीं है, किंतु आज एक विशिष्ट, दुर्लभ और अप्राप्य विधि की चर्चा यहां करते हैं, जिसको रुद्र चंडी कहा जाता है। रुद्र चंडी के पाठ के अनुष्ठान से कोई भी कामना की पूर्ति की जा सकती है। किसी भी कामना को सिद्ध किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। धन, ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष और कैसा भी रोग हो, साधक मरणासन ही क्यों ना पड़ा हो या उसका कोई परिजन मृत्यु की शैया पर ही क्यों ना पहुंच गया हो, इस अनुष्ठान को विधिवत करने से वह भी रोग से मुक्त हो जाता। उसको सभी प्रकार से भगवती की कृपा का अनुभव होता है और उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता, सब कुछ उसे प्राप्त होने लगता। तो रुद्र चंडी क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। इसको रुद्र चंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रुद्यामल तंत्र से लिया गया। रुद्यामल तंत्रोक्त यह पूरा पाठ, इसलिए इसे रुद्र चंडी कहते हैं। इसके 4 पटल बताए गए हैं, 4 भाग हैं इसके। आप इसे अध्याय के रूप में भी समझ सकते हैं, किंतु इसमें पटल का वर्णन किया। तो प्रथम पटल, मध्यम पटल, उत्तम पटल और तुरीय पटल, यह 4 पटल बताए गए जिनका साधक को विधिवत पाठ करना हो। यह एक बहुत ही लघु पुस्तिका है जिसको बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है। पूरी पुस्तिका का पाठ किया, बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके पाठ करने का जो क्रम होता है वह भी सामान्य ही होता है। सबसे पहले गणेश के मंत्र की एक माला करनी होती है, फिर बटुक भैरव के मंत्र की एक माला करनी होती है, फिर उसके बाद रुद्र चंडी कवच का पाठ करना होता है। अगर साधक किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है या उसके परिजन को कोई गंभीर बीमारी हो रखी है, तो उसको महामृत्युंजय और अमृतेश्वरी विद्या के मंत्र का भी एक एक माला जप करना है। अमृतेश्वरी विद्या बड़ी ही विलक्षण विद्या है। इसका जप करने से भी कैसे भी रोग से मुक्त हुआ जा सकता है। इसका भी अलग तरह से अनुष्ठान किया जा सकता है। अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम उस पर अवश्य चर्चा करें। तो अमृतेश्वरी और मृत्युंजय के मंत्र का एक एक माला जप कर लेने के उपरांत फिर 4 पटलों का पाठ साधक को करना है। अब जब एक अनुष्ठान के रूप में से करेंगे
जैसे अगर 20 दिन में 100 पाठ करने हैं तो प्रतिदिन 5 पाठ करने होंगे। तो अगर इसको अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो हर एक आवृत्ति के बाद फलश्रुति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हर एक आवृत्ति के बाद गणेश और बटुक और कवच के पाठ की आवश्यकता नहीं होती। पहली पाठ में गणेश बटुक मृत्युंजय और अमृतेश्वरी का जप करने के उपरांत, कवच का पाठ करने के उपरांत फिर पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ को पूरा होने के उपरांत उसकी फलश्रुति को भी नहीं पढ़ते हैं, फलश्रुति को भी अंतिम पाठ में ही पढ़ते हैं। और फिर जिस भी मंत्र का आपने संपुट लगाया है, जैसे यहाँ पर मृत्युंजय अमृतेश्वरी मंत्र की हमने चर्चा रखी है, कामनाओं के अनुसार अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं जिनके संपुट लगाए जा सकते हैं। उन सब की एक माला, फिर चारों पटल के पाठ, फिर एक माला, फिर चारों पटल के पाठ, इस तरह से इसको 5 आवृत्तियां इसकी करना चाहिए। और अंत में क्षमापन स्तोत्र का पाठ करना। अंत के पाठ में ही फलश्रुति पढ़ने का विधान भी बताया। तो इस तरह से यह पूरा इसका पाठ करने का क्रम होता है। अब यह जो अनुष्ठान है इसको कैसे करना चाहिए? अनुष्ठान को नवचंडी या शतचंडी के रूप में किया जाना चाहिए। नवचंडी का अर्थ होता है 9 पाठ, चंडी पाठ की 9 आवृत्ति, और शतचंडी का अर्थ होता है 100 पाठ, 100 आवृत्ति। तो अगर शतचंडी कर रहे हैं, कामना विशेष के लिए शतचंडी ही करना उपयुक्त होता है। तो शतचंडी का अनुष्ठान कर रहे हैं तो साधक को प्रत्येक दिन 5 आवृत्तियां करनी होती हैं, जैसा कि बताया गया है। लेकिन उससे पहले जो प्रारंभ का मुहूर्त है वो भी साधक को देखना होता है। तो इसमें कृष्ण पक्ष की नवमी और चतुर्दशी तिथि का वर्ण साधक को करना चाहिए, और शुक्ल पक्ष में अगर कर रहे हैं तो अष्टमी से ही इसको प्रारंभ करना चाहिए। किंतु अगर साधक के पास ऐसी अवस्था है कि वह मरणासन है अथवा उसका कोई परिजन मृत्युशैया पर है, तो उसे तुरंत ही अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, वह ज्यादा समय तक रुक नहीं सकता है, तो उसे तुरंत ही इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर देना चाहिए। अनुष्ठान करने के लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। सुबह प्रातःकालीन कृत्यों को संपन्न करने के उपरांत, स्नान शौच इत्यादि से निवृत्त होने के उपरांत पवित्र भाव के साथ आचमन करना चाहिए, पवित्री धारण करना चाहिए, शिखा बंधन करना चाहिए, भस्म इत्यादि का लेपन करना चाहिए और रुद्राक्ष माला को धारण कर लेना चाहिए। यह सब करने के उपरांत साधक को विधिवत स्वस्ति वाचन करते हुए संकल्प करना चाहिए। अगर किसी साधक को ये पूरी विधि का ज्ञान नहीं है तो उसे किसी योग्य साधक या ब्राह्मण से इस विधि को करवा ले। संकल्प करने के उपरांत भवानी शंकर का विधिवत पूजन करना चाहिए, भगवती चंडी का पूजन करना चाहिए। भवानी शंकर और चंडी का पूजन करने के उपरांत ही पाठ की विधि का प्रारंभ करना चाहिए। पवित्र भाव के साथ भगवती का स्मरण करते हुए पूरे पाठों की आवृत्ति करना चाहिए। अगर 21 दिन 20 दिन का संकल्प है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस मदिरा और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें। शुद्ध भाव से रहें, भगवती के चरणों में समर्पित होकर के रहें। इन सभी नियमों का पालन साधक को करना। जब पूरी आवृत्तियां पूरी हो जाती हैं, 100 आवृत्तियां पूरी हो जाती हैं, तो साधक को उसका दशांश हवन भी करना है। दशांश हवन करने के लिए गिलोय की समधा का उपयोग करना चाहिए और गौ घृत से पूरा हवन संपन्न करना चाहिए, गाय के घी से हवन करना चाहिए। अगर यह सभी साधक
के पास न हो, इतना सामर्थ्य साधक का न हो, तो उसे 20% पाठ संख्या और कर लेना चाहिए। अर्थात अगर वह 100 पाठ किए हुए है तो उसको 20 पाठ और अतिरिक्त हवनांग भूत करने चाहिए। इस तरह से 20 पाठ और कर लेने से साधक को हवन की आवश्यकता नहीं रहे। इस पूरे अनुष्ठान को, हवन को करने के उपरांत विधिवत अगर उसने हवन किया हुआ है तो उसका तर्पण, उसका दशांश तर्पण, हवन का दशांश तर्पण होता है, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन, कन्या बटुक का पूजन, उनका भोजन, कुमारी पूजन जिसको कहा जाता है, वो भी करना चाहिए, और अंत में श्री गुरु चरणों का भी पूजन साधक को करना चाहिए। इस तरह से यह पूरा अनुष्ठान साधक को संपन्न करना। रुद्रचंडी एक बहुत ही छोटा सा पाठ होता है जिसको कम समय में भी साधक बड़े आनंद से कर सकता है और इसका फल बहुत ज्यादा होता है। छोटे से काम को करने से बड़े से फल की प्राप्ति। असाध्य रोगों के लिए तो यह बहुत ही रामबाण जिसको कहा जाए ऐसा प्रयोग है जो खाली ही नहीं जाता कभी। इसको अवश्य असाध्य रोगों में उपयोग करना चाहिए। भगवती की कृपा हुई तो आपके सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध हों। जय माता।